सत्ता का दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये बात कांग्रेसियों से बेहतर कोई नहीं समझता। एक दलित महिला की रेप के बाद जलाकर मार डालने जैसी विभत्स घटना के बाद जैसे ही उसके परिजनों ने इंसाफ की गुहार लगाते हुए सरकारी अस्पताल के बाहर शव को रखकर प्रदर्शन किया, तो गहलोत सरकार ने ऐसे अपराधों पर लगाम लगाने के बजाय ऐसे प्रदर्शनों पर ही लगाम लगाने की गुपचुप तैयारी कर डाली। गहलोत सरकार ने बगैर कोई हल्ला किए विधानसभा के अंदर एक ऐसा कानून पारित कर दिया कि अब आप ऐसे मामलों में सार्वजनिक जगहों पर शव रखकर न्याय की मांग भी नहीं कर सकते हैं। इसके बावजूद भी आपने अगर ऐसा किया तो आपको राजस्थान में न्याय मांगने की सजा के रूप में 2 साल की जेल और जुर्माना की सजा भी दी जा सकती है। क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रदर्शनों के विरोध पर ऐसा तुगलकी फरमान अगर बीजेपी शासित किसी राज्य ने जारी किया होता तो लाशों पर राजनीति करने वाला कांग्रेसी गैंग चुप रहने वाला था? कांग्रेसी आम जनता की आवाज कुचलने में माहिर है ही, लेकिन इनका अपना मंत्री भी जब सच बोलने की कोशिश करता है तो उसकी भी आवाज दबाने लग जाते हैं। जैसे कि गहलोत सरकार में मंत्री राजेंद्र सिंह हुड्डा ने जब सदन में महिला सुरक्षा पर सरकार से सवाल पूछा तो लगभग 24 घंटे के अंदर उसे मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया। ये है कांग्रेस का हाईकमान कल्चर। क्या सदन सवाल करने के लिए और समस्याओं के समाधान के लिए नहीं होता है? क्या सिर्फ सच बोलने की वजह से अपने ही साथी को मंत्रिमंडल से बाहर निकालना लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या बीजेपी शासित किसी भी राज्य में आपने ऐसा देखा है कि सच बोलने के लिए किसी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया गया हो? ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में सत्ता के दुरुपयोग का कोई इक्का दुक्का मामला हो। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक में बीजेपी के 10 विधायकों को विधानसभा से निलंबित कर दिया गया, ये बोलकर कि वो सही ढंग से विधानसभा चलने नहीं दे रहे हैं। अगर इसी मापदंड पर चलते हुए जब ये लोग लोकसभा और राज्यसभा को नहीं चलने देते हैं, टैक्स पेयर का लाखों करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं, स्पीकर पर कागज किताब फेंकते हैं, तब क्या इन लोगों को निलंबित नहीं कर देना चाहिए? यही काम अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में हुआ होता या संसद में किसी कांग्रेस गुट के सांसद को निलंबित कर दिया गया होता तो आज जो स्वयंभू पत्रकार फेविकॉल पीकर बैठे हैं यही आज मोदी सरकार को कोस रहे होते। कहते हैं आदमी अपने काम के अनुभव से अच्छा सीखता है। शायद कांग्रेस ने भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के मनमानी पूर्ण तानाशाही वाले काम के तरीके को अच्छी तरह से सीख लिया है, लेकिन फिर भी कांग्रेसी चमचों को मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्यारी लगती है और कांग्रेस लोकतंत्र की रक्षक।